नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत सी कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें गले में दर्द हो रहा है, गले में सूजन है, जब हम कुछ निगलते हैं तो दर्द हो रहा है, निगलने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कि और हल्का-हल्का फ़ीवर भी लगता है, फ़ीवरिश भी लगता है, कई बार फ़ीवर बहुत तेज़ भी होता है। जनरली बच्चों में ये कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं। तो आज इस बीमारी को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस या फिर टॉन्सिल्स। ये किस वजह से होती है, इसके क्या-क्या लक्षण हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, क्या-क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले होगा उसको दर्द होगा, गले के जो दोनों तरफ की सूजन आ जाएगी। ये सूजन किस वजह से आती है, जो हमारा गला होता है इसके दोनों तरफ पैरालिम्फोइड टिश्यू होते हैं। जब भी कोई सेंसिटिव इन्फेक्शन होता है या फिर किसी पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो पैरालिम्फोइड टिश्यू के जो पैड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। टॉन्सिल हमारे गले के अंदर होते हैं, तो वो दोनों सूजने लग जाते हैं, सूजन आ जाती है और जो हमारे गले का जो खाने पीने का रास्ता है वो ब्लॉक होने लगता है धीरे धीरे। इसको बोलते हैं टॉन्सिल। सबसे पहले इसमें पेन दिखाई देगा, गले के दोनों तरफ सूजन दिखाई देगी, फीवर लगेगा, किसी किसी केस में आंखों से पानी आता है, आंखों में फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, नाक बहने लग जाती है। ये सब दिखाई देते हैं टॉन्सिल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज है, क्या क्या मेन कॉजेज है। सबसे पहले आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ए जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। और सेकंड आता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे वायरस की वजह से होता है। थर्ड ये ड्राई एयर की वजह से होता है, ज़्यादा जब हवा में नमी कम होती है, ज़्यादा रूखापन होता है, तो उसकी वजह से भी गले में खिसखिसाहट होकर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जी, किसी भी पर्टिकुलर एलर्जी, जैसे किसी को फूड एलर्जी है, किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी है या फिर किसी सब्सटेंस से एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है एयर पॉल्यूशन। कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल है या वायरल है, आप कैसे उसको सिग्निफाइन करेंगे, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट, और जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सोर थ्रोट। जो स्ट्रेप थ्रोट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, उसमें जो फीवर आएगा वो जनरली 101 डिग्री से ऊपर होगा और उसमें खांसी बिल्कुल नहीं होती, कफ नहीं होता है उसमें। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें फीवर बहुत ही माइल्ड देखा गया है, उसमें खांसी होएगी पेशेंट को, उसमें जो पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम दिखाई देंगे, उसकी नाक बहने लग जाएगी और उसको जो आंखें होती हैं उससे पानी गिरने लग जाएगा, आंखें उसकी लाल हो जाएंगी। तो ये सब आते हैं वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज की। और सलाइन जो होता है, नमक जो होता है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे गले के जो जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन आउट करने में हेल्पफुल होता है। जो हमारा गला है वो इन्फेक्शन की वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, गले में ना जकड़न आ जाती है, तो नमक के गरारे करने से वो रिलैक्स हो जाता है और हमें थोड़ा बेटर फील होने लग जाता है। इसलिए जिसको ये शिकायत है, जिसको ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, उसको 3 से 4 बार बार जो हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें आधा चम्मच नमक डाल के गरारे करने चाहिए। ये आपको काफ़ी बेटर फील करने में हेल्पफुल होगा। सेकंड आता है हल्दी। हल्दी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। हल्दी एक ही नेचुरल एंटीबायोटिक है। हल्दी एक बहुत ही अच्छी औषधीय गुण रखती है और इसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं वो क्योर हो जाते हैं और ये गले के इन्फेक्शन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जनरली डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एडवाइस करते हैं कि आपको एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध लेना है, आपको गले के इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थर्ड आता है हनी। हनी के अंदर क्या है, सूदिंग इफेक्ट होता है। हनी बहुत ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और जब हम शहद का सेवन करते हैं गले के दर्द में तो हमारा गला तुरंत रिलैक्स हो जाता है। जनरली रात के टाइम पे आप 1 चम्मच हनी ले लीजिए, सुबह आप जब उठेंगे तो आपका गला बहुत ही बेहतर फील करेगा। आपकी जो गले की आवाज़ है, जो सोरनेस आपके गले में आ गई थी इन्फेक्शन की वजह से, वो क्योर हो चुकी होगी। तो इसलिए हनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप जो सोर थ्रोट होता है या फिर जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसका एक मुख्य कारण होता है ड्राई एयर। ड्राई एयर की वजह से भी सोर थ्रोट होता है, गले में खिचखिचाहट होती है। तो इसके लिए आपको क्या है, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना है और ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से आपका जो गले की खिचखिचाहट है, ड्राइनेस है, वो रिलीफ हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट आता है हॉट शावर। अगर किसी के घर में ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आपको क्या करना है, गर्म पानी से नहा लेना है। गर्म पानी से नहा लेने की जो स्टीम रेज होती है गर्म पानी से नहाने से, तो वो भी आपको एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन प्रदान करती है और आपके गले को रिलीफ मिलेगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जब गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, गले का जो एयर वे होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको जो सोते वक्त अपना जो सर है वो थोड़ा ऊपर रखना है। मतलब एक तकिए की जगह आपको 2 तकिए का इस्तेमाल करना है गर्दन के नीचे, ताकि आपका जो एयर वे है, एयर पैसेज है, वो क्लीन हो जाए और आपको सांस में कोई दिक्कत ना आए, आपकी ब्रीदिंग इजी हो जाए, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इससे भी। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको हेड एंड आपका रेज करना है। नेक्स्ट एक और बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है लेमन वाटर। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी के अंदर जो होती है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की पावर होती है। जो विटामिन सी रिच डाइट है लेमन, तो इसलिए आपको एक आधे लेमन का इस्तेमाल आधे ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में करना है। इससे भी आपके जो गले को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा और आपके गले की खिचखिचाहट और आपके जो टॉन्सिल में आराम मिलेगा। अपने आप को हाइड्रेट रखना है ताकि आपके अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाए। सलाइवा जब होगा तो हमारे जो गला होता है उसमें एक नेचुरल लेयर परफॉर्म हो जाएगी, नेचुरल लेयर बन जाएगी और हमारा गला रूखेगा नहीं, खिचखिचाहट नहीं होगी और जो म्यूकस होगा वो निकल जाएगा। इन्फेक्शन भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। हाइड्रेट रखने के लिए आप टी ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। मुलेठी का जो काढ़ा होता है इसमें बहुत ही अच्छा फायदेमंद माना गया है। मुलेठी का काढ़ा ले सकते हैं आप मैस मोलर रूट का काढ़ा ले सकते हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, इसमें आप अनार का जूस भी पी सकते हैं। अनार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अनार भी काफी लाभदायक माना गया है। इसके अलावा आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, आप लहसुन वगैरह ले सकते हैं, लहसुन भी काफी अच्छा काम करता है गले के दर्द के लिए। आप पुदीना भी इसमें काफी इफेक्टिव माना गया है। इसके अलावा अब हम बात, ये तो हो गई होम रेमेडीज की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी कंडीशन बहुत ही वर्स हो गई है, तो डॉक्टर आपको क्या क्या देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 2 तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल और वायरल। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें आता है पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन। एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत ही अच्छा इसमें इफेक्ट दिखाता है। एजिथ्रोमाइसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन आपको जो एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने चाहिए और जैसे डॉक्टर बताए उस हिसाब से उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। अगर आप बीच में स्किप करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, कई बार क्या लगता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक होने लग गया, उसका जो पेन है वो रिलीफ होने लग जाता है, तो वो बीच में अपने ट्रीटमेंट को छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन रह गया तो आगे बढ़ जाएगा और आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब जब दोबारा से आपको ये इन्फेक्शन होगा और आप वो एंटीबायोटिक लेते हो, तो एंटीबायोटिक आपके अंदर रेजिस्टेंट हो चुके होंगे और वो एंटीबायोटिक आपके अंदर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, पेन किलर्स देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं। आपको पेशेंट डॉक्टर लॉन्जेस के लिए एडवाइस करते हैं कि आप लॉन्जेस लीजिए, लॉन्जेस से भी आपको जो म्यूकस है वो क्लीन हो जाएगा, सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपको बेटर फील होगा। डॉक्टर आपको ह्यूमिडिफायर एयर लेने के लिए बोलते हैं, आपको नेबुलाइजिंग के लिए बोलते हैं डॉक्टर, ताकि आपको जो कंजेशन है वो रिलीज हो जाए और आपकी एयर ह्यूमिडिफाई होकर आपकी जो ड्राइनेस है गले की वो खत्म हो जाए, रूखापन जो आपका है वो ठीक हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने टॉन्सिल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए लाभप्रद रहती हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।